सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे। जो टेबलेट 3 अलग अलग दवाओं का कॉम्पोजिशन है। वे दवाइयाँ हैं एसिब्रोफाइलिन, डेसलोराटेडिन तथा मोंटेल्यूकास्ट। इसमें जो एसिब्रोफाइलिन है ये एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है जो हमारी श्वास नली को फैला कर तथा उनके टिश्यू को रिलैक्स कर श्वास संबंधी समस्या को ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही म्यूकोलाइटिक एजेंट के रूप में भी कार्य करती है जो हमारे फेफड़ों में कफ को पतला करती है। साथ ही श्वास नली, नाक तथा फेफड़ों में जो स्पुटम जमा हुआ है उसको पतला करती है तथा उसके जो जमाव है उसको हल्का करती है जिससे कि जल्दी से वो बाहर निकल सके। इसमें जो डेसलोराटेडिन है ये एक एंटीहिस्टामिन दवा है जिसे हम एंटी एलर्जिक दवा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में हिस्टामिन रिसेप्टर पर कार्य करके लगभग सभी प्रकार की एलर्जी कंडीशन को ठीक करने में मदद करती है। और इसमें जो मोंटेल्यूकास्ट है यह एक ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट दवा है जो हमारे शरीर में केमिकल ल्यूकोट्रीन को इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है, जिस कारण से श्वास नली तथा नाक की सूजन कम हो जाती है। साथ ही स्पुटम का जो प्रोडक्शन है वह कम हो जाता है। इस तरह से तीनों दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। इस 3 कॉम्बिनेशन की टेबलेट को रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दवा कहा जाता है। अगर इस टेबलेट में इन तीनों ही दवाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें एसिब्रोफाइलिन 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, डेसलोराटेडिन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा मोंटेल्यूकास्ट 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। और जब भी आप इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते तो आपको स्पेसिफिक ब्रांड नेम की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एबमेक टेबलेट, एसिमोडेस टेबलेट, एक्मोन डीएम टेबलेट, अस्तालोन डीएम टेबलेट, वेंटोकोर डीएल टेबलेट, एब्रोफाइल डीएम टेबलेट, यह इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी मिल जाएगी। और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया में मिल जाए क्योंकि जो दवा की ब्रांड नेम होती है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अब वीडियो में आगे हम इसके यूजर्स को जान लेते हैं किन किन स्थिति में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दवा है तो इसका प्रयोग श्वास संबंधित जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें प्रमुखतया अस्थमा तथा COPD है। अस्थमा एक श्वास से जुड़ी हुई समस्या है जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है, नाक में सूजन आ जाती है, साथ ही म्यूकस का जमाव हो जाता है जिस कारण से व्यक्ति प्रॉपर रूप से श्वास नहीं ले पाता, उसका श्वास चढ़ता है, श्वास लेने में उसको दम लगाना पड़ता है। और कई बार जो अस्थमा अटैक है उसके कारण व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इस अस्थमा को ठीक करने के लिए यह टेबलेट एडवाइस डॉक्टर द्वारा की जाती है। साथ ही COPD जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम की बीमारी है, यह लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें लंग्स में सूजन आ जाती है, लंग्स की एल्वेओली में सूजन आ जाती है जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही लंग्स में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, विसल की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस COPD को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट प्रयोग ली जाती है। इन दोनों के अलावा यदि किसी व्यक्ति को जुकाम के कारण ज़्यादा कफ हो गया हो, खांसी हो रही हो, कफ गले में अटक गया हो, बाहर नहीं आ रहा हो, चेस्ट में जमा हुआ हो तो उस समय यह टेबलेट दी जाती है। और किसी को किसी एलर्जी के कारणवश श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो उस समय भी यह टेबलेट डॉक्टर के द्वारा एडवाइज की जाती है। ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार की समस्या हो जिससे कि श्वास लेने में दिक्कत हो रही हो तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। अब इस टेबलेट के साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। व्यक्ति में यदि अनडिजेबल इफेक्ट मिलते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। जो जनरली साइड इफेक्ट देखेगा उसमें रेस्टलेसनेस व्यक्ति को हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी मतली हो सकती है, थकान हो सकती है, कमजोरी होना, मुंह में सूखापन लगना, सिर दर्द होना, दस्त होना तथा WBC की काउंटिंग में कमी हो जाना। इस तरह की अलग अलग इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। यदि ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में इसकी डोजेस को जान लेते हैं कितनी मात्रा में मरीज को दिया जाता है। तो अगर एडल्ट में जो रिकमेंडेड डोज है उसकी बात करें तो इसे दिन में 1 बार डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। इसे खाने के पहले या खाने के बाद दोनों समय में लिया जा सकता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इसे 5 दिन से लेकर 10 दिन तक दिया जाता है। और अगर COPD या अस्थमा की किसी को दिक्कत है तो लंबे समय तक इसे चलाया जाता है। इस टेबलेट को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की एडवाइस जिसे नहीं ले आपको समस्या कर सकती है। साथ ही यदि आप प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो एक बार डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें। अगर आपको आवश्यकता होगी तभी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन टेबलेट के बारे में जिसका कॉम्पोजिशन है एसिब्रोफाइलिन, डेसलोराटेडिन तथा मोंटेल्यूकास्ट जो श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
उम्मीद करता हूँ एक नई दवा की जानकारी मिलने के साथ वीडियो जरूर से आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी ये काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लानापुट में इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन।